हाय दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज स्टडीशाला में आपका स्वागत है। हम सुबह रोज़ाना 8 बजे हिंदी क्लास लाते हैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तो रोज़ाना ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करो। ये क्लास आपकी यूपी पुलिस एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुख रचनाएं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख रचनाएं। सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की बहुत ही फेमस और एग्ज़ाम में ट्रेंडिंग होने वाली रचना है कला और बूढ़ा चांद। चिदम्बरा, वीणा, युगांत, ग्राम्या, स्वर्णधुली, युगवाणी, युगपत और पल्लव। और चिदम्बरा 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको इस रचना को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रामधारी सिंह। और रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी का द्वितीय कवि भी कहा जाता है। हिंदी का द्वितीय कवि। तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को प्राप्त हुआ। और इनकी रचना देखते हैं, उर्वशी, रेणुका, ओमकार, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 उपाध्याय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परशुराम की प्रतिज्ञा, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मिरथी और द्वंद्व गीत। और एक और बहुत ही फेमस रचना है इनकी जिसका नाम है हुंकार। ठीक है दोस्तों, इसको ज़रूर से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक भी कहते हैं। छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद। और इनका एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है इरावती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से आप ध्यान रखें। तितली और कंकाल इनकी काफ़ी फेमस रचना है। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, चित्रधर, कामायनी और आशु। 2 अलग अलग रचनाएं हैं। झरना, लहर, इंद्रजाल, प्रेम पथिक, आंधी, आकाशदीप, जन्मदिन। ये जन्मदिन नहीं है, जन्मजय का नागयज्ञ है। जन्मजय का नागयज्ञ। ठीक है। उसके बाद है ध्रुव स्वामिनी। और छायावाद का जनक आपको मैंने बताया है, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक भी कहते हैं। अगली देखते हैं, अगली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रमुख रचनाएं। इनकी 4 बहुत ही मुख्य रचनाएं हैं। एक प्रिय प्रवास, कलश, वैदेही वनवास और चौखे चौपदे। ये रस कलश एक ही है दोस्तों, ये पूरी की पूरी एक ही रचना है जिसका नाम है रस कलश। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगली देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल। इनको मुनि मार्ग का इनको मुनि मार्ग का हिमायती भी कहते हैं। इनकी बहुत ही फेमस रचना है रसमीमांसा, जायसी, ग्रंथावली, त्रिवेणी, चिंतामणि और विचारवती। अगली देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी फेमस रचनाएं हैं कुछ, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। इसको जरूर ध्यान रखें दोस्तों। नए पत्ते, जूही की कली, सरोज स्मृति, आराधना, तोड़ती पत्थर और तुलसीदास। तुलसीदास इसमें बहुत ही पूछी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगली देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी का जनक भी कहते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगली देखते हैं, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदा और आनंद। नेक्स्ट देखेंगे, धर्मवीर भारती।
धर्मवीर भारती की एक बहुत फेमस रचना है गुनाहों का देवता, और इस पर नाटक भी बना हुआ है। और एक का सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया, ठंडा लोहा। ये सारी की सारी रचनाएं दोस्तों आप कॉपी पेन में ज़रूर नोट करें और रोज़ाना 10 याद करें। और जून में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने की आशंका है, तब तक ये सारी की सारी आपकी जवान पर होंगी। तो इनका ज़रूर 10 की डेली के बेस में याद करें। अब देखते हैं महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा की नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और इसमें बहुत ही फेमस इनकी रचनाएं हैं नीरजा, सांध्य गीत और निहार। निहार इसलिए चलचित्र से इसलिए ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है क्योंकि ये इनकी पहली रचना है। और इसके अलावा दीपशिखा, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र से काफ़ी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसमें है गोदान हो गया, गमन, निर्मला, कफन, सेवा सदन। और मुंशी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास सेवा सदन है, और यह है उर्दू भाषा में लिखा गया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है, कॉपी में ज़रूर नोट करें, अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। उसके बाद है रंगभूमि, मानसरोवर, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, करबला, ईदगाह, पूस की रात और सोजे बदन। सोजे बदन भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रसखान। रसखान की 3 रचना काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एक है प्रेम वाटिका, सुजान और रसखान, तीनों याद करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी भी कुछ मुख्य रचनाएं हैं, जैसे कि झांसी की रानी, एक झांसी की रानी हो गया, मुकुल और त्रिधारा, बिखरे मोती। नेक्स्ट देखेंगे सूरदास। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है, और अष्टछाप का जहाज इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखते हैं सूरसागर। सूरसागर का रचना है सूर पच्चीसी। सूर पच्चीसी, ठीक है। उसके बाद है सुरसरावली, साहित्य लहरी और गोवर्धन लीला। नेक्स्ट देखते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को हलावादी कवि भी कहा जाता है, और इनकी बहुत प्रमुख रचना है मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है इनकी, खादी के फूल और एकांत संगीत। नेक्स्ट देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, तो ये ज़रूर आप नोट करें, एग्ज़ाम में पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद भारत भारती इनकी रचना है, पंचवटी, साकेत, जयद्रथ और यशोधरा। अगली देखते हैं तुलसीदास। तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि, एग्जाम में प्रश्न आता है हिंदी का जातीय कवि किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें तुलसीदास जी आप मारेंगे। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहते हैं। कवि शिरोमणि भी इन्हीं को कहा जाता है। और लोकनायक, मानस का हंस, ये इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है। और रामचरितमानस, रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखी। ठीक है दोस्तों, अवधी भाषा में रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई, ये आप ध्यान करेंगे। विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, कवितावली, जानकी मंगल, बरवै और रामायण। कमेंट में आप बताएंगे रामायण किस भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना है अद्भुत अलाप, कालिदास की निरंकुशता, साहित्य सीकर और विचार विमर्श। नेक्स्ट देखेंगे कालिदास।
कालिदास जी की कुछ ही रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उनमें से मालविकाग्निमित्रम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक कुमार संभवम, मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी दो तीन रचनाएं प्रमुख हैं जो एग्ज़ाम में पूछ अशोक के फूल, कायाकल्प, कल्पलता और कूटज, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं हैं। और कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जितनी भी रचनाएं मैंने आपको लिखाई हैं, आप ज़रूर इनको डेली याद करें। और दोस्तों, ज़रूर आप 10 याद करें, और ये 10 दिन में सारी की सारी आपकी ज़ुबान पर होंगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, और हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।